नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, भदुरी बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। आकाश सिंक्रो प्रोग्राम विद साई इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशन ओपन मेडिकल इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन। गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग। सिविलाइंस आजमगढ़, अप टू 50% ऑफ। काशी गोमती ज्वेलर्स, भंवरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के थाना जहानागंज क्षेत्र में शनिवार देर रात पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक गौ तस्कर गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके एक साथी को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, एक पिकअप वाहन तथा एक गोवंश बरामद किया है। बता दें कि 7 से 8 फरवरी की रात लगभग 12:30 पर थाना जहानागंज पुलिस क्षेत्र में गश्त व संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि ग्राम गंभीर वन बड़ैला ताल के पास एक पिकअप वाहन में गोवंश लादा जा रहा है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घेराबंदी की। खुद को गिरता देख बदमाशों ने पुलिस से पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा बार बार आत्मसमर्पण की चेतावनी दी गई, लेकिन बदमाशों ने फायरिंग का प्रयास जारी रखा। आत्मरक्षा में भी की गई जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरे को पुलिस ने मौके से दबोच लिया है। घायल अभियुक्त की पहचान मोहिम अहमद उम्र 32 वर्ष पुत्र दिलशेर अहमद निवासी कोटिला कंकाली टोला थाना रानी की सराय के रूप में हुई है, जबकि गिरफ्तार दूसरे अभियुक्त का नाम सुनील कुमार उम्र 30 वर्षीय पुत्र शोभनाथ निवासी जलाईपुर ऊंचे गांव थाना रानी के सराय बताया गया है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सदर अस्पताल आजमगढ़ भेजा गया है। पूछताछ में अभियुक्तों ने संगठित रूप से गोवध एवं गौ तस्करी में संलिप्त होने की बात स्वीकार की है। पुलिस के अनुसार घायल अभियुक्त मोहिम अहमद के विरुद्ध गोवध, गौ तस्करी, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट एवं पशु क्रूरता सहित कुल 8 मुकदमे पूर्व में दर्ज हैं। बता दें कि इस संबंध में थाना जहानागंज पर अभियुक्तों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल को सुरक्षित कर फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन किया जा गया है। क्या कुछ कहना है मधुबन कुमार सिंह, एसपी सिटी का, सुनिए। सर, ये क्या प्रकरण है? यह प्रकरण थाना जहानागंज का है। बड़ैला ताल के पास पिकअप वाहन पर छुट्टा गौवंश को लादे जाने की सूचना पर थाना जहानागंज की पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां पर बदमाश मोहिम पुत्र दिलशेर व सुनील पुत्र शोभनाथ से उसकी मुठभेड़ हुई, जिसमें मोहिम को पैर में गोली लगी है तथा अभियुक्त सुनील को मौके से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, एक पिकअप वाहन तथा एक गौवंश बछड़ा बरामद हुआ है। अभियुक्त मोहिम और सुनील का लंबा आपराधिक इतिहास है। मोहिम के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में 8 मुकदमे पंजीकृत हैं। सर, ये कैसे अपराध करते थे? ये दोनों अभियुक्त छुट्टा जानवरों को वाहनों में भरकर गौवंश की तस्करी करते थे अथवा गौवंश को काटकर उनके मांस को बेचकर लंबा मुनाफा कमाते थे और उनके अवशेषों को नदी नालों में फेंककर या गाड़ देते थे, जिससे कि कोई उसके बारे में जानकारी प्राप्त ना हो सके। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ जिले के थाना देवगांव क्षेत्र में पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने केमिकल युक्त कृत्रिम दूध बनाने के बड़े रैकेट का खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान 200 लीटर कृत्रिम दूध, भारी मात्रा में अपमिश्रित पदार्थ और खतरनाक केमिकल बरामद करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसके सहयोगी मौके से फरार हो गया है।
पुलिस के अनुसार 7 फरवरी को उप निरीक्षक सुभाष तिवारी चौकी प्रभारी लालगंज पुलिस बल के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि इसी दौरान काशी डेयरी मिर्जा आदमपुर के प्रबंधक रजनीकांत मिश्र एवं अरविंद शर्मा द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम सोफीपुर में दूध सप्लायर संतोष कुमार अपने मकान मालिक प्रमोद राय के साथ मिलकर केमिकल मिलाकर कृत्रिम दूध तैयार कर रहा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से दबिश दी। मौके से अभियुक्त संतोष कुमार पुत्र चंद्रपाल सिंह निवासी गोविंदीगढ़ी थाना सतरौली जनपद एटा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मकान मालिक प्रमोद राय पुत्र रामबचन राय फरार हो गया। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि लालच में आकर वह टैंकर से असली दूध निकाल लेता था और उसमें केमिकल युक्त कृत्रिम दूध मिलाकर डेयरी में सप्लाई करता था। निकाले गए असली दूध को प्रमोद राय स्वयं का बताकर डेयरी में बेच देता था। मौके से पुलिस ने करीब 200 लीटर कृत्रिम दूध, 100 लीटर अपमिश्रित मिश्रण व 40 लीटर केमिकल युक्त रिफाइंड तेल, 45 किलो यूरिया, मेथनॉल, एथनॉल, सोडियम हाइड्रोक्साइड सहित कई खतरनाक रसायन, बड़े ड्रम, प्लास्टिक कंटेनर, पाइप और दूध निकालने का हैंड पंप बरामद किया है। इस संबंध में थाना देवगांव में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। फरार अभियुक्त की तलाश की जा रही है। 7/12/2026 को देवगांव थाना अंतर्गत ग्राम सोफीपुर में मिलावटी दूध तैयार करके बेचने की सूचना प्राप्त हुई थी। प्राप्त सूचना पर थाना देवगांव की पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान दूध में केमिकल व अन्य पदार्थों को मिलाकर कृत्रिम दूध तैयार करने वाले अभियुक्त संतोष कुमार को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से लगभग 200 लीटर कृत्रिम दूध, उसमें मिलाने वाले केमिकल, रिफाइंड व अन्य उपकरण प्राप्त हुए हैं। अभियुक्त से पूछताछ में यह पता चला है कि वह अपने मकान मालिक प्रमोद कुमार राय के साथ मिलकर कृत्रिम दूध तैयार करता था और उसको डेयरी पर ले जाकर सप्लाई करता था। उक्त प्रकरण में थाना देवगांव पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर आजमगढ़ से, जहां शहर से सटे सराय मंदराज करतालपुर बाईपास पर स्थित द स्टार्लिंग हॉस्पिटल की स्त्री प्रसूति एवं निसंतान रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल पाटिल के कुशल और सफल उपचार से एक परिवार की वर्षों पुरानी मुराद पूरी हो गई। शादी के लगभग 10 साल बाद जिले के जहानागंज क्षेत्र की निवासिनी 29 वर्षीय कंचन भारती पत्नी श्रवण कुमार को 5 फरवरी 2026 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 5 फरवरी को कंचन की सिजेरियन डिलीवरी कराई गई, जिसमें 2 किलो 700 ग्राम वजन के स्वस्थ पुत्र का जन्म हुआ। बच्चे के जन्म लेते ही परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई और वर्षों से सूनी पड़ी कंचन की गोद भर गई। कंचन के पति श्रवण कुमार वर्तमान में सऊदी अरब में कारपेंटर का कार्य करते हैं। वर्ष 2016 में कंचन और श्रवण का विवाह हुआ था। विवाह के बाद से ही दंपति संतान सुख की कामना कर रहे थे। इस दौरान कंचन ने आजमगढ़ और जौनपुर जिले समेत कई अन्य स्थानों पर इलाज करवाया, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। लगातार असफल प्रयासों के बाद किसी शुभचिंतक ने कंचन को द स्टार्लिंग हॉस्पिटल की डॉक्टर सोनल पाटिल के बारे में जानकारी दी। इसके बाद फरवरी 2025 में कंचन इलाज के लिए डॉक्टर सोनल पाटिल के पास पहुंची। आवश्यक जांच के उपरांत डॉक्टर ने उनका उपचार प्रारंभ किया, जिसके कुछ महीनों के बाद कंचन गर्भवती हो गई। गर्भधारण के 8 माह बाद कंचन का अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, जिसे देखते हुए स्थिति को गंभीर मानते हुए डॉक्टर सोनल पाटिल ने तत्काल सिजेरियन डिलीवरी का निर्णय लिया। समय पर लिए गए इस निर्णय से जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह सुरक्षित रहे। डिलीवरी के बाद कंचन और नवजात शिशु को अस्पताल में चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया। दोनों की स्थिति सामान्य रहने पर 9 फरवरी 2026 को डॉक्टर सोनल पाटिल द्वारा कंचन को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। पहले क्या कुछ कहना है डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं निसंतान रोग विशेषज्ञ का, आप सुनिए। एक डिलीवरी आपके यहाँ हुई है जो बहुत दिन से जिनको डिलीवरी नहीं हो रही थी, क्या दिक्कत थी और क्या पेशेंट का नाम है, कब ये आपके पास आई थी, क्या जच्चा बच्चा की कंडीशन? मिसेस कंचन हैं, ठीक है। इनके शादी को 10 साल हुए हैं, ठीक है, और इनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी। तो ये पिछले साल लगभग फरवरी से हम इनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो 4 महीना ट्रीटमेंट करने के बाद इनको प्रेगनेंसी रुका। तो प्रेगनेंसी में बहुत ही डिटेल केयर लिया गया हर चीज़ का, ठीक है, क्योंकि बाकी भी कुछ चीज़ों का इनको इश्यूज़ थे, कुछ मेडिकल कंडीशंस थे, ठीक है। तो उस हिसाब से स्टार्टिंग से ही इनको दवा वगैरह चल रही थी। ऐसे में 8वें महीने में इनका बीपी बढ़ने लगा, तो उसके लिए फिर इलाज शुरू किया। फिर
बहुत जब हाई बीपी हो गया, जब ऐसी कंडीशन थी कि अभी बच्चे को बचाना ज़रूरी है, ऐसे में हमको डिलीवरी थोड़ा जल्दी इनका प्लान करना पड़ा। लेकिन माँ भी एकदम ठीक हैं, उनका बीपी भी नॉर्मलाइज़ हो गया है, बच्चा एकदम ठीक है, हमें एनआईसीयू की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। सब चीज़ें समय पे हुई, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो बच्ची हुआ कि बच्चा क्या आपका डिलीवरी इनकी कब हुई? इनका अभी 5th को इनका डिलीवरी हुआ है, सिज़ेरियन बेबी बॉय हुआ है। बच्चे का वज़न भी अच्छा है, 2.7 केजी, एकदम हेल्दी बेबी है। अच्छा, तो इनको क्या दिक्कत थी और कहाँ-कहाँ ये इलाज करके थक चुकी थी जो आपके पास आई और आपने उनको सफल रहा? इनको पीसीओडी की दिक्कत थी, जिसकी वजह से इनके जो स्त्री बीज होते थे वो बन नहीं रहे थे, जिसके लिए हमने ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट में हमें इंजेक्शंस देने पड़े, हमें फॉलिकुलर स्टडी करना पड़ा, सोनोग्राफी द्वारा देखना पड़ा। उस हिसाब से जो दवा वगैरह देनी पड़ी कि सब चीज़ें बराबर से हो, ओव्यूलेशन हो, बराबर प्रेगनेंसी कंसीव हो, इम्प्लांटेशन हो, उस हिसाब से ट्रीटमेंट दिया गया, तब जाके इनका कंसीव हुआ। तो नॉर्मल डिलीवरी रही क्या सिजेरियन करना पड़ा था? इनका सिज़ेरियन करना पड़ा क्योंकि जैसा मैंने कहा इनका बीपी बहुत शूट हो गया था, 180 तक चला गया था। ऐसे में और इनका 8वां महीना था, ठीक है? नॉर्मल डिलीवरी का प्रयास करते तो माँ की दिक्कत बढ़ जाती और बच्चे को भी बहुत खतरा हो जाता, इसलिए हमें इमरजेंसी में सिज़ेरियन करना पड़ा। तो जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और कब तक इनको डिस्चार्ज करने की उम्मीद है? एकदम स्वस्थ है, आज ही हम इन्हें डिस्चार्ज भी कर रहे हैं। दोनों एकदम स्वस्थ है, दोनों ठीक हैं। हमें एनआईसीयू की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें आईसीयू की भी केयर की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारे यहाँ पे सब व्यवस्था ऐसी हैं कि पेशेंट रूम में ही इतनी कंफर्टेबल थी, उनका बीपी भी जल्दी नॉर्मलाइज़ हो गया और सब लोग भी एकदम खुश थे, तो कोई इश्यूज़ भी नहीं आए। वहीं 10 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद पुत्र की प्राप्ति होने पर कंचन और उनके परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं है। परिजनों ने डॉक्टर सोनल पाटिल और द स्टार्लिंग हॉस्पिटल की पूरी टीम का आभार व्यक्त करते हुए इसे अपने जीवन का सबसे सुखद पल बताया। यह सफलता न सिर्फ एक परिवार के लिए खुशियों का कारण बनी बल्कि निसंतान दंपतियों के लिए भी उम्मीद की एक नई किरण साबित हुई। क्या कुछ कहना है कंचन भारती, बच्चे की मां का, सुनिए। क्या नाम आपका है? हमारा कंचन भारती, कहाँ की रहने वाली हैं? जहानागढ़। अच्छा, ये बताइए आपकी शादी कब हुई थी? हमारी शादी 2016 में हुई थी। तो क्या दिक्कत आ रही थी? डिलीवरी क्यों नहीं हो पा रही थी? क्या? डिलीवरी जैसे बच्चा ठहर नहीं रहा था, बहुत दवा की। फिर यहाँ पे मैम को कोई बताए थे, वो दवा किए थे, तो बताएं तो हम लोग आए थे, तो यहाँ से दवा की, तो यहाँ पे हुए बच्चा। तो मैम के यहाँ आप कब आई थी इलाज कराने? 2025 में फरवरी में आए थे। अच्छा, तो उसके बाद डिलीवरी आपको 2-3 महीने बाद डिलीवरी मतलब ये था कि 5-6 महीने के बाद तब रुके। हाँ। तो अब जब बच्चा हो गया तो कितनी खुशी महसूस हो रही है? हम लोग को तो बहुत खुशी है, बच्चा हो गया तो। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं? हाँ दोनों बच्चा भी ठीक है? हाँ बच्चा भी अच्छा है। अच्छा, क्या कहेंगे मैडम के लिए, क्या धन्यवाद देना चाहेंगे? मैम को तो बहुत धन्यवाद देंगे, उन्हीं के दवा से हम लोग आज माँ बाप बने हैं। हाँ। अच्छा, तो कहाँ-कहाँ आप इलाज करा के थक चुकी थी? इलाज तो बहुत है, आजमगढ़ में भी कराए थे बहुत, फिर जौनपुर गए थे, बहुत कराए थे इलाज। लेकिन कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ था। मैडम के इलाज से ही? हाँ मैम के इलाज से हुआ हम लोग को। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ में पालतू कुत्ते को गोली मारने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त असलाह व कारतूस भी बरामद किया गया। बता दें तो आजमगढ़ में जान से मारने की नीयत से युवक पर चलाई गई गोली युवक को न लगकर पालतू कुत्ते को लगने के प्रकरण में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। घटना में प्रयुक्त असलाह व कारतूस भी बरामद किया गया है। बता दें कि दिनांक 2 फरवरी 2026 को रात्रि लगभग 8 बजे ग्राम बस्ती भुजबल थाना अरवला क्षेत्र में कुत्तों के विवाद को लेकर वादी पक्ष के पुत्र ऋषु शुक्ला से अभियुक्तगढ़ की कहासुनी हो गई। इसी दौरान अभियुक्तों द्वारा अवैध असलहे से जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया गया, जिसमें गोली युवक को न लगकर उसके पालतू कुत्ते को लग गई, जिससे कुत्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के संबंध में वादी की तहरीर पर थाना अरवला पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। 9 फरवरी 2026 को उप निरीक्षक विश्राम गुप्ता में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त दीपक चौबे को करणपुर इशहाकपुर पुलिया से कुछ दूरी पहले गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से एक 32 बोर तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गई। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि 2 फरवरी की रात्रि लगभग 8 बजे कुत्तों के विवाद को लेकर वादी पक्ष के
पुत्र ऋषु शुक्ला से कहासुनी हो गई थी। इसी दौरान अभियुक्त व उसके साथी विवेक चौबे द्वारा अवैध असलहे से फायर किया गया, जिसमें गोली युवक को न लगकर उसके पालतू कुत्ते को लग गई। मौके पर लोगों के आने पर दोनों अभियुक्त फरार हो गए। अभियुक्त ने अपने कृत्य को गलती स्वीकार किया है। थाना एरोला के अंतर्गत गांव बस्ती भुजबल में दिनांक 2 फरवरी को कुत्ते की बात को लेकर दो पक्षों में वाद विवाद हो गया था, जिसमें एक पक्ष द्वारा गोली चला दी गई। जो गोली कुत्ते को जाकर लगी, इस सूचना पर थाना एरोला की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। इसमें अभियुक्त की तलाश लगातार की जा रही थी। आज हमारी टीम द्वारा अभियुक्त दीपक चौबे को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर आजमगढ़ से, जहां नेटफ्लिक्स की आगामी वेब सीरीज घूसखोर पंडित को लेकर अतरौलिया क्षेत्र में विरोध तेज हो गया है। सोमवार को स्थानीय नंदना बाजार में युवा भाजपा नेता एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी हर्षित सिंह के नेतृत्व में लोगों ने सड़क किनारे जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और वेब सीरीज के निर्माता का पुतला फूका। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वेब सीरीज का शीर्षक और कथानक एक विशेष समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने कहा कि पंडित जैसे सम्मानित शब्द के साथ घूसखोर शब्द जोड़ना ब्राह्मण समाज की छवि को धूमिल करने का प्रयास है, जो पूरी तरह आपत्तिजनक और निंदनीय है। हर्षित सिंह ने कहा कि यह शीर्षक जातिवादी मानसिकता को दर्शाता है और समाज में वैमनस्य फैलाने का कार्य कर सकता है। उन्होंने मांग किया कि वेब सीरीज पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। बताया गया कि इस मामले को लेकर लखनऊ के हजरतगंज थाना में वेब सीरीज के निर्देशक नीरज पांडे, उनकी टीम और नेटफ्लिक्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। शिकायत में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगाए गए हैं। प्रदर्शन के दौरान सत्यम सिंह, अमित सिंह, कुंदन सिंह, आंचल सिंह, संजीव शुक्ला, श्रेयांश सिंह, अभिषेक वर्मा, विजय सिंह, अखिलेश, सौरभ सिंह, अंकित सिंह, अभिनव, शशांक सिंह, विकास सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। क्या कुछ कहना है हर्षित सिंह का, सुनिए। अच्छे से तो बताइएगा, आज किस चीज को लेके आप लोग विरोध प्रदर्शन किए हैं, कहाँ विरोध प्रदर्शन किए हैं, क्या मांग? मैं हर्षित सिंह, यहाँ से पूर्व में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ चुका। आज जैसा कि हम सबके बीच पे एक वेब सीरीज आ रही है नेटफ्लिक्स पर, जिसका शीर्षक है घूसखोर पंडित। तो हम लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत इस शीर्षक से है। लगातार बॉलीवुड या इस तरह के जो फिल्मी जगत के लोग हैं, ये विशेष वर्गों को पर कुछ ना कुछ विशेष टिप्पणी कर देते हैं, या इनका जो शीर्षक होता है हमेशा आपत्तिजनक होता है। तो इसके विरोध में हम आज यहाँ इस फिल्म के, इस वेब सीरीज के निर्माता जो हैं, उनका हमने पुतला फूका और पुतला फूक कर हम लोग विरोध प्रदर्शन इसके लिए कर रहे हैं। क्या मांगे हैं आप? ये हम लोगों की यही मांगे हैं कि इस फिल्म को पूर्ण रूप से बैन किया जाए, जैसा कि शीर्षक में बोला गया है घूसखोर पंडित, जबकि हमारे समाज में जो ब्राह्मण ज्ञान का प्रतिबिंब होता है और समाज को सही रास्ता दिखाता है। तो ब्राह्मण के लिए हम लोगों के अंदर जो एक सम्मान भाव है, उसको लगातार ये लोग साधे जा रहे हैं और कुछ ना कुछ किसी तरीके से, किसी आपत्तिजनक टिप्पणी से लगातार हम सबके बीच में खाई पैदा करने का जो काम किया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और से इस वेब सीरीज का इस वेब सीरीज को पूर्णतः बंद करना चाहिए और इसको किसी भी, ये नहीं सिर्फ यूपी में, पूरे देश में जो है जारी नहीं करना चाहिए। पूर्ण रूप से हमारा मांग है कि इसको बंद करें, बहिष्कार करें। खबर आजमगढ़ से, जहां आल आशा एवं आशा संगिनी कार्यकर्त्री सेवा समिति की ओर से मंगलवार को जिलाधिकारी आजमगढ़ को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपकर वित्तीय वर्ष 2024-25 के बकाया मानदेय एवं विभिन्न योजनाओं के लंबित भुगतान को शीघ्र कराने की मांग की गई। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि सरकार द्वारा भेजे गए कमिटेड बजट के बावजूद जनपद में आशा संगिनी एवं अन्य कर्मचारियों का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है, बल्कि बजट का उपयोग अन्य मदों में किया जा रहा है, जो नियमों के विपरीत है। प्रदेश अध्यक्ष मनीषा यादव एवं जिलाध्यक्ष संध्या सिंह के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि टीबीआई, पीबीआई, जननी सुरक्षा योजना, नसबंदी, आभा कार्ड, HBYC तथा रूटीन मानदेय जैसे कई मदों का भुगतान लंबे समय से लंबित है, जबकि शासन स्तर पर स्पष्ट निर्देश है कि कर्मचारियों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। समिति ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलनात्मक
आंदोलनात्मक कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस मौके पर संध्या सिंह जिलाध्यक्ष सहित वंदना सिंह, सिंधुमती, सरोज, शीला, ऋषु, सुशीला देवी, मनोरमा देवी, सरोज चौहान समेत कई आशा एवं आशा संगिनी प्रतिनिधि मौजूद रही। क्या कुछ कहना है संध्या सिंह जिला अध्यक्ष का, सुनिए। मेरा नाम संध्या सिंह है। मैं आल आशा एवं आशा संगिनी कार्यकर्त्री सेवा समिति की जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री हूँ। भैया हमारा मांग है, हम इस मांग को लेकर आए हैं, एक कमिटेड बजट शासन से आया हुआ है, उसको लेकर हम लोग लगातार लखनऊ एनएचएम कार्यालय, मुख्यमंत्री जी के यहाँ, स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ लगातार भागदौड़ किए हैं। तो सारे उत्तर प्रदेश का कमिटेड बजट पास हुआ है, जिसमें आजमगढ़ में भी आया हुआ है। तो ये चीज हम लोगों को पता चला है कि हम लोगों का जो बजट आया है, जैसे एक टीबीआई का भुगतान ब्लॉकों में गया है, तो वहां पे 12 लाख अगर आशा का भुगतान होता है संगनी का, तो उसमें 5 लाख रुपया या किसी दूसरे मद में खर्च कर दे रहे हैं। जब हम कर्मचारियों के लिए भुगतान आया है, चाहे वो संगनी हो, आशा हो, बीसीपीएम हो, बीपीएम हो, डाटा ऑपरेटर हो, अन्य जितने भी कर्मचारी, मैं सबकी बात करती हूँ, पहले हम कर्मचारियों का भुगतान होना चाहिए। हम कर्मचारियों का अगर भुगतान होगा, क्योंकि उसी को लेके हम 24-24 घंटा, आप बताइए क्या आशाओं का कोई समय सीमा फिक्स है? हमारा कोई समय सीमा फिक्स नहीं। एक डिलीवरी लेके हम लोग जाते हैं 24-24 का 48-72 घंटे कम पड़ जाते हैं कभी कभी। और आभा कार्ड हमारी बहनों ने इतना मेहनत करके बनाया है, अगर वो बजट आया है, आप बजट को काटेंगे तो हमारी बहनों के मानदेय से तो काटेंगे। तो जो पैसा रुकता है भैया, वो पैसा जल्दी आता नहीं है। पता नहीं कब आया, मार्च का महीना सामने है, ये कब हमारा सारा कमिटेड बजट का भुगतान करवाएंगे कि हमारी संगिनी आशा को देंगे। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर हम लोग आए हैं डीएम साहब से मिलने। और मांगे नहीं पूरी तो रणनीति क्या होगी? भैया मांगे नहीं पूरी की गई, अभी तो एक ब्लॉक से 10-10 लोग आए हैं, केवल बुलाया नहीं गया था, क्योंकि जब सभी लोग आएंगी तो आपको बता दें कि हम लोग डीएम कार्यालय का घेराव कर, सीएमओ कार्यालय का घेराव करेंगे और हम लोग 24 नहीं 48 घंटा तक वहीं रहेंगे, हम लोग मानेंगे नहीं। आजमगढ़ जिले के थाना क्षेत्र के बस्ती भुजबल गांव में सोमवार की रात करीब 8 बजे एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां मनबड़ युवक ने एक पालतू कुत्ते को गोली मार दी। कुत्ते को 2 गोलियां लगी है, जिनमें से एक गोली कान के नीचे से घाव करते हुए निकल गई, जबकि दूसरी गोली सीने में फंसी हुई है। घायल कुत्ते का इलाज जिला पशु अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार बस्ती भुजबल गांव निवासी हृदय नारायण शुक्ला ने ऐरोला थाने में तहरीर दी है। इसमें उन्होंने बताया कि सोमवार की रात उनके 17 वर्षीय पुत्र ऋषु शुक्ला अपने पालतू कुत्ते को भोजन कराने के बाद दरवाजे के सामने टहला रहे थे। इसी दौरान गांव के ही दीपक चौबे और विवेक चौबे एक अन्य कुत्ते को लेकर उनके घर के सामने पहुंचे। दूसरे कुत्ते को देखकर हृदय नारायण शुक्ला का कुत्ता भौंकने लगा, जिस पर दोनों युवक ऋषु शुक्ला को गाली देने लगे। जब ऋषु ने इसका विरोध किया तो विवाद बढ़ गया। इसी से नाराज होकर दोनों आरोपियों ने पिस्टल निकालकर फायर कर दिया। कुत्ता अपने मालिक की रक्षा में आगे आ गया और गोली का शिकार हो गया। एक गोली कुत्ते के कान के नीचे लगी, जबकि दूसरी सीने में जा फंसी है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। रात में ही पुलिस घायल कुत्ते को लेकर राजकीय पशु चिकित्सालय ऐरोला पहुंची, लेकिन वहां कोई चिकित्सक उपलब्ध नहीं था। इसके बाद मंगलवार सुबह हिमांशु शुक्ला एवं अन्य लोग पुलिस अभिरक्षा में कुत्ते को जिला पशु अस्पताल आजमगढ़ ले गए, जहां उसका इलाज शुरू हुआ। चिकित्सकों के अनुसार सीने में फंसी गोली निकालने के लिए ऑपरेशन किया जाना है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष ऐरोला अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि हृदय नारायण शुक्ला की तहरीर के आधार पर रात में ही दीपक चौबे और विवेक चौबे के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दीपक चौबे पहले भी कई मामलों में आरोपी रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। खबर आजमगढ़ से, जहां प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज द्वारा प्रतिभा प्रीमियर लीग का आयोजन सुखदेव पहलवान स्पोर्ट स्टेडियम आजमगढ़ के ग्राउंड पर किया गया। प्रतियोगिताओं में कुल 5 टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रथम मैच का उद्घाटन विद्यालय के प्रबंधक रमाकांत वर्मा द्वारा खिलाड़ियों के परिचय प्राप्त से किया गया। उद्घाटन मुकाबला प्रतिभा पैंथर और प्रतिभा स्ट्राइकर के बीच खेला गया। प्रतिभा पैंथर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 52 रन बनाए, जिसके जवाब में प्रतिभा स्ट्राइकर ने 54 रन बनाकर ऑल विकेट से मैच जीत लिया। दूसरे मैच का शुभारंभ क्रिकेट कोच चंदन द्वारा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया गया। यह मुकाबला प्रतिभा लायंस और प्रतिभा स्टार के बीच खेला गया। प्रतिभा लायंस ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का निर्णय लिया। बल्लेबाजी करते हुए प्रतिभा स्टार ने 8 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 48 रन बनाए, लेकिन बेहतर प्रदर्शन के चलते प्रतिभा स्टार ने 52 रनों से जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबला प्रतिभा स्टार और प्रतिभा स्ट्राइकर
के बीच खेला गया। प्रतिभा स्ट्राइकर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर में 117 रन बनाए और 118 रनों का लक्ष्य दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए प्रतिभा स्टार की टीम 8 ओवर में मात्र 41 रन ही बना सकी और प्रतिभा स्ट्राइकर ने खिताब अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में मैन ऑफ द मैच नीरज चौधरी, बेस्ट बैट्समैन नीरज चौधरी, बेस्ट बॉलर राजीव सोनकर, प्लेयर ऑफ द सीरीज राजीव सोनकर रहे। मैच के निर्णायक मंडल में आदित्य, ब्रजेश और सत्यम शामिल रहे। कार्यक्रम में कई विद्यालयों के प्रबंधक उपस्थित रहे। इस अवसर पर जीईसी सरायमेर की प्रधानाचार्य डॉक्टर संध्या वर्मा ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेल भी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। निरंतर मेहनत और अनुशासन से खिलाड़ी जिला, प्रदेश और देश स्तर पर अपना नाम रोशन कर सकते हैं। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़।